कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी होती है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित और आकर्षित कर सकते हो। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक लीडर की सबसे अच्छी खूबी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। Amazon और Apple जैसी कंपनियां अपने वर्कर्स को स्पेशल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स दिलवाती हैं और यही उनकी सफलता का राज भी है। दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर कामयाबी और हर जीत आप हासिल कर लोगे। जानिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के बेसिक तरीके। एक सर्वे के अनुसार 55% लोग बोलने वाले के हाव भाव से ज्यादा प्रभावित होकर उसकी बातों पर विश्वास करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है हैंड गेस्चर्स। कम्युनिकेशन करते समय बोलने वाले के चेहरे पर स्माइल और हाथों के गेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं। स्पष्ट और आत्मविश्वास से कम्युनिकेशंस करने के लिए उचित पोस्चर अपनाएं। अपने हाथों को फोल्ड करने से बचें और आई कांटेक्ट बनाए रखना भी संचार करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। विजुअल डिस्प्लेस का सबसे कम उपयोग करें। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना आजकल बहुत पॉपुलर है, पर पावरपॉइंट को ही अपने संचार का आधार बनाना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग पावरपॉइंट को समझाते समय मौखिक संवाद वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से ज्यादा लोग बोलने वाले के शब्दों और आत्मविश्वास से ज्यादा प्रभावित होते हैं। श्रोताओं का ईमानदार फीडबैक जाने। प्रेजेंटेशन या भाषण खत्म होते ही श्रोताओं का फीडबैक जानना अच्छे वक्ता की निशानी है। ज्यादातर स्पीकर्स अपना प्रेजेंटेशन खत्म होते ही प्रेजेंटेशन के बारे में छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं जिसमें कई तरह के सवाल होते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है जो स्पीकर्स को आलोचना सुनने की आदत डलवाता है। श्रोताओं के इंटरेस्ट को बनाए रखना। चाहे कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, अगर वह सिर्फ बोलता रहे या समझाता रहे तो कुछ समय बाद ऑडियंस उसमें अपना इंटरेस्ट खो देती है। इसलिए ऑडियंस को सिर्फ सुनने के अलावा अगर अपना दृष्टिकोण रखने का मौका मिले या तो सवाल करने का मौका दिया जाए तो वह प्रेजेंटेशन कम और 1-to-1 इंटरेक्शन ज्यादा लगता है, जो दर्शकों से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। की पॉइंट्स और एजेंडा क्लियर रखें। प्रेजेंटेशन देते समय अपने मुद्दे से भटक जाना आम बात है, खास करके जब हम बिना किसी पावरपॉइंट या रिटन पॉइंट्स के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हो। संचार को प्रभावशाली और प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए कि उस विषय का उद्देश्य और एजेंडा साफ रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन देने का हेतु अगर दर्शकों को समझ नहीं आता है तो वह प्रेजेंटेशन कुछ काम का नहीं रह जाता। इसलिए संचार करने का एजेंडा बहुत अच्छे से ऑडियंस को समझ आए और वह वक्ता की बात को माने, उस तरह से प्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहिए। अच्छे रोल मॉडल्स चुनिए। आप अपने जिंदगी में अच्छे और बेहतरीन रोल मॉडल्स जैसे अच्छे वक्ता, न्यूज रिपोर्ट्स, पत्रकार चुनिए। उनको सुनिए और ध्यान से देखिए कि कैसे वो अपनी बोलने की कला से लाखों लोगों को कितना प्रभावित करते हैं, जिससे लोग उनसे जुड़े रहते हैं। उनकी आवाज की टोन को सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके हाथों की मूवमेंट्स पर गौर करिए। बात करते करते उनके देखने का अंदाज, ये सब चीजें सीखिए, क्योंकि सिर्फ शब्दों के सीख लेने से आप बोलने की कला को नहीं सीख पाएंगे, उसके साथ साथ आपको ये सारी बातें भी सीखनी पड़ेंगी। अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करें। अपने भाषण रिकॉर्ड करने के 2 फायदे हैं। पहला, आप उसको अपने श्रोताओं को भविष्य में देखने के लिए दे सकते हैं और दूसरा, आप खुद का संचार और ऑडियंस के प्रतिभाव भी देख सकते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए आपको अपने पिछले संचार को अवलोकन करना और अपनी गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। इसके कारण आप आने वाले समय में अच्छे से संवाद कर सकते हैं और अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं। इससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने में और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग हमेशा बोलने पर ध्यान देते हैं, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, इंप्रूव करनी है तो आपको सुनने की कला भी सीखनी होगी। आप किसी से बात कर रहे हो तो पहले उसकी पूरी बात अच्छे से सुनिए और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी जरूरत क्या है। यदि आप उसे अच्छे से सुनकर उसकी बात को समझेंगे तो आप उसको एकदम सही और बेहतर जवाब दे पाएंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति पर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करेगा और आपके बीच एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। समय का बेहतर उपयोग करें।
एक अच्छे वक्ता की निशानी है ये समझना कि कौन सी बातों में ज्यादा टाइम दे और कौन सी बातों को श्रोताओं को खुद से समझने के लिए छोड़ दे। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि श्रोताओं के दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सी चीज को ज्यादा देर तक समझाना है। कुछ बातें श्रोताओं को खुद समझने देना और उनका सपोर्टिव सिस्टम बनना ये सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होना सिखाती है। श्रोताओं के दिमाग को समझना। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके श्रोता कौन है और उनकी समझने की शक्ति क्या है। कई बार लोग अलग अलग तरह के श्रोताओं के सामने अपनी बात रखते हैं, चाहे वह स्कूल के बच्चे हो, कॉर्पोरेट ऑफिस के कर्मचारी हो या आम जनता हो। यह समझना आवश्यक है कि आपकी ऑडियंस कौन सी भाषा समझेगी या कौन सा तरीका सही रहेगा अपनी बात समझाने का। सवाल पूछना सीखिए। कई बार कम्युनिकेशन करना मतलब सिर्फ बोलना नहीं पर अच्छे प्रश्न पूछना भी होता है। ये भी हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को अपनी समस्याएं ही ना पता हो फिर भी उनका हल ढूंढ रहे हो। इस समय आपको सही प्रश्न पूछना और ऑडियंस खुद ही अपने जवाब ढूंढ ले वैसे समाधान देना एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की निशानी है। प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको अपनी बोलने की कला को मजबूत करना है तो लगातार अभ्यास करते रहिए। ऑडियंस होना जरूरी नहीं है, कभी बिना ऑडियंस के भी आईने के सामने प्रैक्टिस करना सबसे आसान रहता है। एक ही चीज बार बार दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ऑडियंस के सामने संचार करने का मौका मिलता है तो आप खुद से प्रिपेयर रहते हैं।